संपूर्ण विश्व की गंभीर समस्याओं में से एक बढ़ती हुई आर्थिक गैर बराबरी को लेकर जो नया विचार आजकल चर्चा के केंद्र में है वो है कॉमन प्रॉस्पेरिटी यानी साझा संपन्नता। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस प्रयोग पर किए गए इस शब्द को घरेलू राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। चीन में अगले साल चुनाव है और शी जिनपिंग जो स्वयं को विश्व के सबसे ताकतवर नेता के तौर पर स्थापित करने में लगे हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो फिर से चुनकर आएं, ताकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की साख बची रहे। लिहाजा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चीन में बीते वर्षों के दौरान बड़ी आर्थिक विषमता और उस कारण उपज रहे असंतोष को कम करना जरूरी है, क्योंकि चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में इस कदम के वैश्विक प्रभावों की अनदेखी नहीं की जा सकती। शायद यही कारण है कि विश्व के अर्थशास्त्रियों के बीच आम संपन्नता का विषय आज बहस का मुद्दा बना हुआ है। वैसे आम संपन्नता मूल रूप से कोई नया विचार नहीं है। पिछली सदी के छठे दशक में चीन में जब कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता स्थापित हुई, तब भी लोगों को साथ लाने और साम्यवादी सोच को मजबूती देने के लिए माओ जेडुंग ने कुछ ऐसा ही किया था। उसके बाद पिछली सदी के 90वें दशक में चीनी नेतृत्व ने साम्यवाद की जगह पूंजीवादी नीतियों को महत्व दिया। चीनी नेतृत्व ने आम संपन्नता के नारे को दोहराते हुए उस समय कहा था कि पहले कुछ लोगों और क्षेत्रों को अमीर होने दे और उसके बाद नीतियों में परिवर्तन से इस अमीरी को सामान्य बनाया जा सके। सैद्धांतिक स्तर पर देखें तो इस विचार में कोई कमी नजर नहीं आती है। अगर कोई समस्या है तो वो चीन के आर्थिक विकास के पीछे की शोषणकारी नीतियां। दरअसल वैश्विक स्तर पर चीन की पहचान मजदूरी की कम दर वाले देश के रूप में होती है, जो चीन की आर्थिक नीतियों में रहा है। आमतौर पर पूंजीवादी व्यवस्था मजबूरी को कम करने और अधिक मुनाफा करने की कोशिश करती है और सरकारें उसकी अनदेखी करती हैं। लेकिन चीन में सरकार ने निर्यात बढ़ाने और विदेशी पूंजी लाने के लिए खुद मजदूरी कम रखने और मजदूरों के शोषण को प्रोत्साहित किया। पूंजी और सत्ता के बीच गठजोड़ के कारण चीन में एक स्वास्थ्य औद्योगिक परिवेश का अभाव रहा। ये अभाव वर्तमान में बढ़ी हुई आर्थिक और गैर बराबरी का एक बड़ा कारण है। इसलिए आम संपन्नता पर हो रही बहस का एक आयाम भी यही है कि क्या चीन तेजी से बढ़ती आर्थिक विषमता को कम करने में कामयाब होगा। स्वस्थ औद्योगिक परिवेश की कमी केवल चीन की समस्या नहीं है। औद्योगिक क्रांति के बाद पश्चिम में मालिक और मजदूर के बीच शोषण और वर्ग संघर्ष का संबंध रहा, जिसका एक कारण इन देशों में प्राचीन काल से चली आ रही दास प्रथा की भूमिका थी। औद्योगिक क्रांति और उपनिवेशवाद का प्रसार पूरी दुनिया में फैलता गया। भारत में जिन दो व्यक्तियों ने इस विचार को सबसे बड़ी चुनौती दी, उनमें पहला नाम महात्मा गांधी और दूसरा दत्तोपंत ठेंगड़ी का था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी आर्थिक और सामाजिक विकास के अपने विचार दुनिया के समक्ष रख रहे थे, तब अहमदाबाद कपड़ा मिल मजदूरों के आंदोलन ने उन्हें उनके विषय को समझने का मौका दिया। लिहाजा उन्होंने वर्ग सहकार और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को समाज के सामने रखा। गांधी जी ने श्रम को पूंजी के ऊपर रखा, लेकिन वर्ग दुश्मनी और औद्योगिक संबंधों के बारे में उनका मानना था कि समाज भाईचारे से ही आगे बढ़ सकता है। वैसे महात्मा गांधी अपने प्रयोगों से किसी नई व्यवस्था का निर्माण नहीं कर रहे थे, बल्कि भारत के सनातन चिंतन को युगानुकूल रूप में सामने ला रहे थे। दुर्भाग्य से गांधी के ये प्रयोग कांग्रेस के बाकी नेतृत्व की उदासीनता के कारण बहुत लंबे समय तक नहीं चल सके। मजदूर आंदोलन में संघर्ष की जगह सहयोग की भावना को स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण नाम है। ठेंगड़ी ने न केवल पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के सैद्धांतिक पक्ष की कमजोरियों को सामने रखते हुए विश्व को एक तीसरे विकल्प को तलाशने के लिए प्रेरित किया, बल्कि व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए संगठनों की भी स्थापना की। वर्ष 1955 में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के समय ही यह स्पष्ट था कि इस संगठन की लड़ाई अन्याय के विरुद्ध है, न कि किसी वर्ग विशेष के। ठेंगड़ी ने मालिक और मजदूर दोनों को औद्योगिक परिवार का सदस्य माना और राष्ट्रवाद को धुरी मानते हुए समाज हित को दोनों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। परस्पर विश्वास की भावना बनी रहे और मजदूर उद्योगों को अपना मानते हुए अपनी उत्पादकता बढ़ाने को प्रेरित हो।
इसके लिए आय अनुपात की अवधारणा को सामने रखा। ठेगड़ी के विचार भारतीय मानस के कितने करीब थे, इस बात को समझने के लिए केवल एक तथ्य ही काफी होगा कि स्थापना के केवल 4 दशकों के भीतर ही भारतीय मजदूर संघ भारत का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन बन चुका था। स्वस्थ औद्योगिक संबंधों की दिशा में गांधी और ठेगड़ी दोनों के प्रयोगों का महत्व केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। ठेगड़ी जहां मजदूरों की संपन्नता को उद्योगपतियों की जिम्मेदारी मानते हैं और पूरी उत्पादन प्रक्रिया को समाज के लिए हितकारी की वकालत करते हैं, वहीं गांधी उद्योग को धंधे से संचित धन का परोपकार और सामाजिक कार्यों में व्यय की बात करते हैं। और ये दोनों ही रास्ते सत्ता के दबाव में नहीं, आम सहमति की भावना से आम संपन्नता की ओर जाते हैं। बहरहाल आज जब विश्व आम संपन्नता पर चर्चा कर रहा है, तो ऐसे में हमें दत्तोपंत के विचारों को समग्रता में समझना चाहिए। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।